प्रणाम मित्रों। आपको आज मैं उस सुख के बारे में बताना चाहूँगा, उसकी चर्चा करना चाहूँगा जिस सुख के लिए दुनिया तरसती है, जिस कार्य के लिए ये सृष्टि बनी हुई है। मेरे मित्रों, इस संसार में सबसे बड़ा सुख औलाद का सुख है। औलाद का सुख पाने के लिए ही ये सृष्टि चल रही है। अगर आपकी औलाद नहीं है तो हमें यह लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है, और अगर औलाद है और वो हमारा कहना नहीं मानती, हमारे कहने से बाहर है, तब भी हमें लगता है हमारा जीवन बेकार है। औलाद का सुख पाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन औलाद का सुख के साथ साथ औलाद आपका सम्मान करे, आपकी सेवा करे, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, आज का समाज ऐसा हो चुका है, उसे औलाद तो चाहिए श्रवण कुमार जैसे, लेकिन वे श्रवण कुमार के माँ बाप जैसा नहीं बन सकते। जितना प्यार श्रवण कुमार के माँ बाप अपने बेटे से करते थे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने औलाद को इतना प्यार करते हैं। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा श्रवण कुमार जी की। परमात्मा के बनाए हुए हर कार्य में इंसान का भला है, इस सृष्टि का भला है। हर कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान पहले ही उसका आभास इंसान को दे देता है, लेकिन हम अपने स्वार्थ की भावनाओं में बहकर उस आभास को नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, नहीं आभास कर पाते, जिसे परमात्मा स्वयं देता है। आप सोच रहे होंगे आज मैं चर्चा किसकी कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ आज श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। गांव से बहुत लोग तीर्थों के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन श्रवण कुमार के माँ बाप की दिल की इच्छा दिल में ही रह गई, क्योंकि वे बेचारे अंधे थे। अंधा आदमी बिना किसी सहारे के ना तो कहीं आ सकता ना जा सकता, इसलिए अंधे आदमी का जीवन इस धरती पर एक बोझ के समान है। क्योंकि दूसरा आदमी उसे किस नजर से देखता है, ये बात इतनी मायना नहीं रखती जितना स्वयं इंसान अपने आप के बारे में सोचता है।
हर अंधा आदमी ये सोचता है, भगवान तूने मुझे क्यों बनाया? क्योंकि हर इंसान इस सृष्टि को देखने के लिए, इसमें रहने के लिए, इसमें आनंद लेने के लिए आता है, और वो आनंद केवल सबसे पहले हमारी आंखों के द्वारा शुरुआत करता है। जब हमें दिखाई ही नहीं देगा तो उस आनंद की शुरुआत कैसे होगी? जब उनके मन में तीव्र इच्छा हुई, काश हम भी इस मंडली के साथ जाते, हम भी तीर्थों के दर्शन करते, हम भी परमात्मा का गुणगान करते। तो पास में पैर दबाता हुआ श्रवण कुमार इन सब बातों को सुन रहा था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? मैं आपको दर्शन कराऊंगा, मैं आपको तीर्थों पे घुमाऊंगा। मेरे होते हुए अगर आपके मन की भावना पूर्ण नहीं हो पाती तो मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्द आपको तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। अगले ही दिन श्रवण कुमार एक बाड़ी के पास गया। बाड़ी को कहा, काका आप एक कावड़ बना दीजिए। यह सुनकर बाड़ी बड़ा हैरान हुआ। श्रवण कावड़ का क्या करेगा बेटे? तुझे क्या जरूरत आन पड़ी है? श्रवण ने कहा, काका मैं अपने माता पिता को तीर्थों के दर्शन कराना चाहता हूं। मेरे माँ बाप की बड़ी तीव्र इच्छा है, वे चाहते हैं कि वे भी तीर्थों के दर्शन करें और बिना कावड़ के वे जा नहीं पाएंगे। कृपया करके आप कावड़ बना दीजिए। तो बाड़ी ने कहा, बेटा ये बहुत बड़ा कार्य है, तूने सोच तो लिया है माता पिता को दर्शन करवाने की, लेकिन बेटा ये तो सोच ले, माँ बाप का बोझ लेकर चलना और पता नहीं कितने महीने का सफर होगा। थक जाएगा बेटे, 2-4 दिन ही अच्छा लगेगा, थक जाएगा। तू इस ख्याल को रहने दे, इस बात को अपने मन में ही कुछ नहीं रखा परेशान होने के सिवाय। श्रवण कुमार ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, काका आप मेरी फिक्र मत करें। मेरे माँ बाप से बढ़कर, मेरे माँ बाप की खुशी से बढ़कर मेरे जीवन में और कोई सार नहीं है। अगर मेरे माँ बाप किसी कारण से थोड़े से भी प्रसन्न होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो बाड़ी ने श्रवण कुमार की प्रार्थना को देखते हुए, उसकी जिद देखते हुए कावड़ बना दी। श्रवण कुमार कावड़ लेकर घर पर आया। उसने अपनी पत्नी को कहा, प्रिय
कल मैं माँ बाप को लेकर तीर्थों के दर्शन कराने के लिए जाऊंगा। पीछे तुझे घर का ध्यान रखना है और दर्शन कराने में ना जाने कितना समय लग जाए, इसलिए तू अपनी माँ के घर चली जा। पत्नी ने कहा, आप परेशान मत होइए, आप माता पिता को तीर्थों के दर्शन करा के आइए, तब तक मैं यही। श्रवण कुमार ने कावड़ को सजाया, कावड़ में बिस्तरा लगाया, उसके अंदर कपड़ा सजाया, बिस्तरा लगाया, फिर अपने माता पिता को बिठाया। उन्हें बिठाकर कंधे पर लाद कर चल पड़ा। चलते चलते श्रवण कुमार को पसीना आने लगा। माँ बाप ने कहा, बेटा श्रवण थोड़ा आराम तो कर ले। श्रवण कुमार ने कहा, नहीं पिताश्री, ये जीवन आराम करने के लिए नहीं है, ये जीवन माता पिता की सेवा के लिए है। श्रवण कुमार बिना रुके चलता रहा। शाम हुई, शाम को उसने कावड़ वो रखा, माता पिता को भोजन कराया। माता पिता भोजन कराने के बाद उनके हाथ पैर दबाए, उन्हें अपनी वाणी बताया रास्ते में क्या क्या था, क्या क्या उसने देखा। माता पिता को ऐसा लगा वे अंधे नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखें श्रवण कुमार की आंखें थी। जो श्रवण कुमार देख रहा था, समझो वे ही माता पिता देख रहे थे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कई तीर्थों के दर्शन कराए। माता पिता बड़े प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने स्वयं दर्शन किए, क्योंकि हर तीर्थ पे, हर रास्ते में हर चीज की जानकारी श्रवण कुमार अपने माता पिता को दे रहा था, बता रहा था। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, भगवान से यही फरियाद कर रहे थे, ये प्रार्थना करते, हे भगवान ऐसा पुत्र सबको दे जिसने अपने माता पिता की इच्छा के लिए सब कुछ त्याग दिया, केवल अपने माता पिता की इच्छा को सर्वोपरि रखा। तो चलते 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 एक दिन की बात है, शाम को जैसे कावड़ को उतारा, कावड़ उतार के माता पिता बैठे। माता पिता ने कहा, पुत्र बहुत तेज प्यास लग रही है, पहले हम पानी पिएंगे, भोजन हम बाद में करेंगे। श्रवण कुमार ने कहा, पिताश्री आप परेशान मत होइए, मैं अभी बहुत जल्द आपके लिए पानी लेके आता हूं। श्रवण कुमार इधर उधर देखता रहा, कहीं उसे पानी का प्रबंध नजर नहीं आया। फिर भी काफी दूरी पे निकल गया। वहां उसे एक नदी नजर आई।
नदी में जैसे ही लोटे से पानी भरने लगा, अचानक क्या देखा? एक तीर आकर श्रवण कुमार की छाती को भेद जाता है। श्रवण कुमार की चीख सुनकर तीर चलाने वाला वहां आता है और देखता है और गिड़गिड़ाता है, हे भगवान, ये मेरे से क्या हो गया? मैंने तो ये सोचा था शायद कोई शिकार पानी पी रहा है, इसलिए मैंने शब्द भेदी बांध चला दिया। लोटे की आवाज थी, पानी भरने की आवाज थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा, पहले मैं एक बार देख तो लो कौन है। तो श्रवण कुमार ने रोते हुए राजा दशरथ के आगे एक इच्छा जताई, महाराज, आपने मुझे मार तो दिया है, लेकिन कम से कम मेरा एक काम तो कर दो। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बोलो बोलो बेटा बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? जो मेरे से ये अनहोनी घटना हुई है, अब इसका पश्चाताप मैं कैसे कर सकता हूं? श्रवण कुमार ने रोते हुए कहा, पिताश्री, प्यासे हैं मेरे, प्यास से मर रहे हैं वे, मेरी माता भी प्यासी है, जाकर उन्हें पानी पिलाओ, तुम्हारा यही पश्चाताप होगा। राजा दशरथ श्रवण कुमार को लेकर एक लोटे में पानी भरकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है, माता पिता बेचारे अंधे हैं। जैसे उन्होंने आहट सुनी, बेटा श्रवण आ गया, बहुत देर कर दी बेटा, ऐसा क्या हो गया जो इतनी देर कर दी? राजा दशरथ कुछ नहीं बोला। श्रवण के माता पिता बोले, बेटा बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है, क्या हो गया, पानी ले आया? राजा दशरथ ने जैसे पानी माता पिता को दिया, उन्होंने उसके हाथ को छुआ। राजा दशरथ के हाथ को स्पर्श करते ही माता पिता ने कहा, तू मेरा बेटा तो नहीं है, कौन है तू? 3-4 बार माता पिता ने जोर से चीख के कहा, तू मेरा बेटा नहीं है, बता कौन है तू? राजा दशरथ ने कहा, पिताश्री, मैं राजा दशरथ हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। नदी में आपका बेटा पानी भर रहा था, गुड़ुक गुड़ुक की आवाज आ रही थी। मैंने ये सोचा कि शायद कोई शिकार पानी पी रहा है, तो मैंने शब्द वेदी बाण उस पर चला दिया। आपका बेटा मेरे हाथों से मारा गया। मैं आपका गुनहगार हूं, मैं आपका बेटा लौटा तो नहीं सकता, लेकिन पश्चाताप कर सकता हूं। बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए?
माता पिता सोच में पड़ गए, बहुत रोए। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, जैसे आज हम अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं, ऐसे ही तू अपने बेटे के वियोग में मरेगा। जा, हमारा श्राप है तुझे। तो मित्रों, जैसे श्रवण कुमार के माता पिता थे, ऐसे श्रवण कुमार के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। आज के माता पिता अलग प्रकार के हैं। जैसा श्रवण कुमार उस समय था, आज का बच्चा श्रवण कुमार नहीं है। माता पिता में भी और बच्चे में भी बहुत बदलाव आ चुका है। हर कोई स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। माँ बाप बच्चे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, बच्चा माँ बाप से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी सेवा करे, तो आप अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से पालन पोषण करें, उसे अच्छे संस्कार दें। क्योंकि जब तक आप अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छे गुण नहीं देंगे, निस्वार्थ भाव से जब तक आप उससे संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक आपका बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा। आपका बच्चा आपकी सेवा करे, उसके लिए पहले आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी होगी। जो आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप उनकी सेवा करिए। उनके रहने की, खाने पीने की, सोने की, उठने बैठने की, हर चीज की परवाह कीजिए। जब तक आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी देखरेख नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आपकी सेवा नहीं हो सकती। कुछ लोग तो आज भी ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को गाली गलौज करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। तो क्या ऐसे माँ बाप की सेवा हो पाएगी? कभी नहीं। आज हर इंसान श्रवण कुमार ढूंढता है। श्रवण कुमार केवल उसे ही मिलेगा जो अपने बच्चों से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से निस्वार्थ भाव से प्यार करेगा। आज बाप की दिशा अलग है, बेटी की दिशा अलग है, सबकी दिशा अलग अलग है। इसलिए मेरे मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। कल फिर आपको एक नई कहानी के साथ उसकी चर्चा करूंगा। जय श्री राम।